आपको दिखा है, सपा में या अभी योगी में? बीजेपी में हमें ज़्यादा दिखा है। हुआ है जैसे हमने देखा है। आप देखिए, आप हाईवे जो आप रोड देखिए, हाईवे देखिए, जिस तरीके से काम किया है योगी सरकार ने बहुत अच्छा किया। टीचर्स वगैरह भर्ती हुए हैं और मेडिकल कॉलेज की सीट वगैरह बढ़ रहे हैं, मेडिकल कॉलेज नए नए खुल रहे हैं, रोड की व्यवस्था बहुत अच्छी हो गई इस समय। रोड हमारे यहाँ अपने गांव तक देखते हैं कि अच्छी अच्छी रोडें बन रही हैं। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जिसमें और मैं आपके साथ स्वाति पांडे। उत्तर प्रदेश इलेक्शन के लिए जनता सराय लेके आज हम पहुंच गए हैं BHU में। तो हमारे साथ कुछ स्टूडेंट्स खड़े हैं, कुछ यूथ खड़े हैं। हम उनसे बात कर लेते हैं और जानते हैं कि उत्तर प्रदेश 2022 के इलेक्शन में यूथ क्या चाहती है, उत्तर प्रदेश की जो युवा है वो क्या चाहते हैं। भैया आपका नाम बताइए। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जिसमें और मैं आपके साथ स्वाति पांडे। उत्तर प्रदेश इलेक्शन के लिए जनता सराय लेके आज हम पहुंच गए हैं BHU में। तो हमारे साथ कुछ स्टूडेंट्स खड़े हैं, कुछ यूथ खड़े हैं। हम उनसे बात कर लेते हैं और जानते हैं कि उत्तर प्रदेश 2022 के इलेक्शन में यूथ क्या चाहती है, उत्तर प्रदेश की जो युवा है वो क्या चाहते हैं। भैया आपका नाम बताइए। मुद्दा ये है कि पहले देखा जा रहा था कि जितनी भी पार्टियाँ थी जाति विशेष को लेकर फोकस करती थी, लेकिन बीजेपी में कोई देखने को नहीं मिला है। क्राइम रेट भी कम हुआ है और किसी जाति विशेष के लिए नहीं काम किया गया, सबके लिए काम किया गया है। जितनी नौकरियाँ आई हैं उसमें साफ सुथरी भर्तियाँ हुई हैं, कहीं पे घुसखोरी या ऐसा कुछ मतलब आया नहीं है। तो हमको बीजेपी का शासन बहुत अच्छा लगा है, सब कुछ योगी जी का 5 साल का जो कार्यकाल था आपको अच्छा लगा? हमको बहुत अच्छा लगा। आपने कहा कि जाति को नहीं देखा गया, लेकिन हम अभी जो नजदीक आ रहे हैं हम देख रहे हैं बीजेपी में ब्राह्मण सम्मेलन ये भी कर रहे हैं। सम्मेलन आप कहीं भी और ब्राह्मण को लेकर के इनका जो थोड़ा ब्राह्मण के लिए कहीं भी कुछ भी खास कदम ऐसा उठाया नहीं गया है। आप कहीं भी कोई भी रिकॉर्ड में देख लीजिए, जहाँ भी देखा गया है मुस्लिम समाज के लिए कितना ज़्यादा किया जा रहा है, बीजेपी में भी हर एक जाति के लिए मतलब हर सब कुछ किया है बराबर। कहीं भी किसी जाति के लिए बीजेपी में हमको नहीं दिखाई देता है हो रहा है, मतलब सबके लिए हर जगह नौकरी में उतनी भर्तियाँ हो रही हैं, चाहे यादव कास्ट का देख लें, चाहे मुस्लिम का देख लें, चाहे किसी भी अदर कास्ट का देख लें, ब्राह्मण के लिए तो नॉर्मल भर्तियाँ। मुझे ऐसा नहीं लगता कि ब्राह्मण के लिए किया जा रहा है, लेकिन ब्राह्मण लोग या जो भी है सब लोग समझदारी से अगर वो करेंगे तो बीजेपी के सपोर्ट में ही रहेंगे। अच्छा, इन 5 सालों में रोजगार का क्या हाल है? रोजगार जो भी आए हैं, जैसे सरकार जो मतलब बोली है कि 1000 भर्तियाँ यहाँ करवा रहे हैं, तो वहाँ पे वो भर्तियाँ हुई भी हैं। हमारे गांव से भी काफ़ी लोग टीचर्स वगैरह भर्ती हुए हैं और मेडिकल कॉलेज की सीट वगैरह बढ़ रहे हैं, मेडिकल कॉलेज नए नए खुल रहे हैं, रोड की व्यवस्था बहुत अच्छी हो गई इस समय। रोड हमारे यहाँ अपने गांव तक देखते हैं कि अच्छी अच्छी रोडें बन रही हैं। एक शिकायत करने पे उत्तर प्रदेश शासन वाले में शिकायत वगैरह करने पर तुरंत सुनवाई होती है, तो वो सब चीज़ अच्छा है क्योंकि पहले देखने नहीं मिलता था। क्राइम रेट बहुत ही कम हुआ है, ये तो सबको पता है। न्यूज़ वगैरह में सब देखते हैं, जितने भी बड़े बड़े माफिया थे सबका भी मतलब एकदम सुनाई नहीं दे रहा है। कोई सब अपना प्रॉपर्टी बचाते हुए फिर रहे हैं। हमेशा न्यूज़ में आ रहा है, हर महीने आ रहा है, 2 महीने से कि इनका प्रॉपर्टी यहाँ गिरा दिया गया, जहाँ JCB चल रही है, हमेशा नहीं रहा है। तो देख हमको अच्छा लगता है, वो सरकार काम करेगी, किसी डर नहीं है। माफिया के अंडर में सरकार नहीं काम करेगी। मेरा नाम अक्षय कुबे है, मैं अरविंद संकाय का छात्र हूँ बनारस विश्वविद्यालय का। और जैसे कि हमारे मित्र ने कहा कि क्राइम रेट कम रहा और सबसे ज़्यादा फोकस किया है जो वर्तमान सरकार 5 साल काम किया है, इन्होंने फोकस किया है युवाओं के लिए। और हालांकि लास्ट समय में जाति समीकरण हर जगह आते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं आते हैं। और जिसकी जैसे कि पीछे सपा सरकार थी वो यादव के लिए या फिर ओबीसी के रोजगार लिए। किसमें ज़्यादा आपको दिखा है, सपा में या अभी योगी में? बीजेपी में हमें ज़्यादा दिखा है, क्योंकि सपा में ऐसा था कि लास्ट समय में जब हम उनकी सरकार उनको लगा कि उनको जाने लगी है या फिर ऐसा कुछ हुआ कि उनको ऐसा प्रतीत हुआ कि अब वो नहीं आने वाले हैं, तो एकाएक वो ढेर सारी भर्तियाँ निकाल लेते। लास्ट समय में ऐसा किया था उन्होंने स्टार्टिंग में, और ज़्यादा नहीं मतलब जहाँ भी देखे जाति विशेष के लिए उन्होंने ध्यान दिया था पूरे केस में, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ है। यहाँ पे
अच्छा, तो पर्सनली आपको क्या लगता है कि माहौल सब किधर की तरफ शिफ्ट हो रही है, मतलब 15 किसका भाई दिखा? अच्छा सर, अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम अमरीकी तोमर है। उत्तर प्रदेश में जब वोट देने जब जाते हैं लोग, तो वो काम काज देकर जाते हैं या जाति को देकर, क्योंकि जाति वाला चीज़ भी यहाँ पे बहुत मैटर करता है। करता है, दोनों चीज़ें देखते हैं। तो विकास मुद्दा आ जाती है कि जाति मुद्दा आ जाती है, दोनों ही बराबर है। आपको क्या लगता है, तो आप क्या लेके जाते हैं? हाँ, विकास हुआ है, जैसे हमने देखा है। आप देखिए, आप आप रोड देखिए, हाईवे देखिए, जिस तरीके से काम किया है योगी सरकार ने, बहुत अच्छा लगा। हाँ, आप जो अभी बोल रहे थे कि भर्ती किस तरफ ज़्यादा निकली है, तो भर्तियाँ निकालना एक बड़ी बात नहीं होती, उनको पूरा करना। आप 2016 की पुलिस भर्ती देखिए, अभी तक लटकी हुई है। 2016 की टीचर भर्ती देखिए, तक देखिए, वो सब लटकी हुई है। 18 में निकली थी, अभी मेरी बहन ने लग रहा है। अभी इसने बताया कि गाँव में कितने लोग टीचर बने, 17,000 भर्ती पूरी है। उसके बाद फिर निकली है, अभी 1-2 दिन पहले आपने सुना होगा टेट का पेपर हुआ था, वो हो गया था, मतलब लीक हो गया था। तो पहले की सरकार में भी लीक होते थे, कोई नई बात नहीं है, लेकिन पहले की सरकार में लीक होने के बाद क्या होता, एक्शन नहीं लिया जाता। उसके बाद देखिए एक्शन लिए गए, 24 लोग पकड़े गए हैं, उनकी घर की कुर्की हो गई। मतलब आप समझ रहे हैं कि अगर आपने अपराध किया है तो आपका घर में, हाँ, यूपीए भी लग गया। तो आप ये देखिए, मतलब सरकार कोई भी हो, क्राइम होता है, लेकिन इंटेंशन क्या है उनका। अगर आप क्राइम कम करना चाहते हैं, आपने सुने होंगे बड़े बड़े गुरु हैं यहाँ के, अफजल अंसारी, ये वो साहबुद्दीन, सबके घर प्रयागराज हो, लखनऊ हो, पर डे गिराए जा रहे हैं। हज़ारों करोड़ की संपत्तियाँ खुद हो गई। तो किसी का दबाव नहीं है सरकार पे कि पहले जो होता था, आजम खान, ये वो सब इधर उधर है। बस हम यही देखते हैं, वो आपको लगता है, लेकिन हमारे यहाँ देखिए, खाना भी मुस्लिमों को दिया जा रहा है, घर भी मुस्लिमों को दिया जा रहा है, तो फिर कैसे विरोध में खड़े? आप बताइए जरा। हमें थोड़ा सा मुझे इस बात का है कि जितना कर दिया जा रहा है, ये अच्छी भी बात है। और नहीं, आप उड़ा के देखिए रिकॉर्ड, तो घर किनको दिए गए आवाज़, मुस्लिमों को मैक्सिमम। खाना किसको, अभी जो 80 करोड़ लोगों को खाना दिया गया देश में, या यूपी से 17 करोड़ को, तो उसमें किसे दिया गया? हिंदुओं को। जो यूपी के 14 करोड़ मुसलमान उनको नहीं मिला था। तो वो कहने की बातें होती हैं, क्योंकि हमें तो जीतना है। अब आपने कहा कि ब्राह्मण सम्मेलन बीजेपी कर रही है, नहीं कर रही है, सपा बसपा कर रही है। ब्राह्मण सम्मेलन जैसा भी कुछ नहीं है। ये क्या मतलब ऐसे विशेष बताइए आपने, पर्टिकुलर किसी जाति को लेकर कहाँ किया गया? जैसे आप देखते हैं अभी अयोध्या में शुरू हुआ है बसपा का प्रबुद्ध ब्राह्मण सम्मेलन, तो उसका क्या मतलब? आप दिखा रहे हैं ना कि हम ब्राह्मणवादी हैं, है ना। अगर आप मुस्लिमों की बात कर देते हैं भाजपा, तो गलत। अब हम बीजेपी सपोर्टर हैं, हमने मुस्लिमों की बात कर दी, हम गलत हैं। लेकिन आप बात कर दो, आप मतलब जो भी अदर पार्टी है ना, तो वो अब एजुकेटेड लोग हो रहे हैं काफ़ी, वो समझ रहे हैं। लोग जो अदर पार्टी सपोर्ट करते हैं, वो कहते हैं हम सपा जिताएंगे, बसपा जिताएंगे, लेकिन जो साइलेंट वोटर वो जानता है किसे जिताना है और क्या करना है, क्या प्रदेश के लिए अच्छा है और क्या खुद के लिए अच्छा है। ठीक है, क्योंकि हम नहीं रहेंगे तो प्रदेश का तो हमारा रहना पड़ेगा। मतलब कितने भी चिल्लम चिल कर लो, लास्ट में जो साइलेंट वोटर्स होते हैं वो अपना कमाल कर दिखाते हैं। बिल्कुल, आप देखिएगा बीजेपी आएगी। तो अपना नाम बताइए। मेरा नाम ईशान सिंह है, मैं भी जो सेक्रेटरी ऑफ फायर आपको माहौल किधर का दिखता है? माहौल तो पूर्णतः जो है बीजेपी रहेगी, हमारे जाएंगे, क्योंकि जो है काम भी ऐसा किया हुआ है। अगर आप मुझे बताया कि सरकारी सबसे पर्सनली अगर मुझे सबसे अच्छा लगा तो टूरिज्म के क्षेत्र में है। जैसे कि अभी आप देख लीजिए कि अयोध्या को जो है एक नए पटल पे लोग पटल मिला दिया। मतलब अभी आप 4-5 साल पहले मैं अयोध्या गया हूँ, लेकिन वहाँ भी घर से लेकर कोई चीज़ अभी पुराना एकदम मार्केट वैसे। अब जितना वहाँ जैसे इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना रहे हैं, 4 से 5 हमारे इंटरनेशनल एयरपोर्ट यूपी में हो, तो ये डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा है। मतलब एक तरह से आपको जैसे काशी है वैसे अयोध्या है। जैसे अगर देखा जाए तो हम मतलब बोला जाता है कि मतलब एक कृष्ण जी हो गए, एक राम जी हो गए, महादेव, तो एक काशी हो गई, मथुरा हो गई और अयोध्या, तीनों ही जो है हमारे उत्तर प्रदेश में। और इनमें से 2 देखा जाए तो मथुरा और जो है हमारा अयोध्या, दोनों जो है बहुत ही पीछे है। मतलब अभी तक उसको डेवलपमेंट उस हिसाब से नहीं की। मतलब अभी तक मंत्री जो भी रहे उन्होंने अपने मतलब देखेंगे कि अपने गांव में जो है डेवलपमेंट उन्होंने ज़्यादा कर दिया, उस हिसाब से मतलब उस बड़ी बड़ी जगहों पे वो डेवलपमेंट। तो अब ये विश्व पटल पे जो आ रहा है जैसे अयोध्या पे, ये चीज़ मुझे बहुत पसंद। और आप गौतम बुद्ध नगर में देख लीजिए कितनी सारी कंपनियाँ वगैरह आ रही हैं। तो काशी को
प्रधानमंत्री जी का सपना था काशी का फोटो बनाने का। हाँ। तो उस सपने में कितना काम किया है? बिल्कुल, काशी में आप किसी को पूछें जो काशी वासी हो बोलेगा बिल्कुल काम हो रहा है। जैसे कि अभी आप घाट अगर आप 5 साल 10 साल पहले आएंगे और अभी जाएंगे तो आप देखेंगे एकदम पूरा बदल चुका है। अभी जो है कई सारी चीज़ें नई चालू हो गई, जैसे एक वाटर स्पोर्ट्स क्लब चालू हो रहा है, मतलब यहाँ वाटर स्पोर्ट्स भी होंगे। और आपका जो है अभी जो है रोपवे वाला चालू हो रहा है कि मतलब यहाँ पे मेट्रो प्रोजेक्ट आया है। मेट्रो प्रोजेक्ट जो है यहाँ की डेंसली पॉपुलेटेड सिटी है तो यहाँ पे वो नहीं सकते। तो अभी जो है यहाँ पे रोपवे का ऐसा किया गया है कि मतलब हम जो भी दूरी है उसको हम रोपवे के थ्रू कवर करेंगे। मतलब कि आपको ना घर तोड़ने की ज़रूरत है ना वो करने की ज़रूरत है। ये सिर्फ मतलब अभी पूरे वर्ल्ड में दो ही शहर हैं और ये तीसरा बना है। तो जितनी बड़ी बड़ी परियोजनाएँ हैं वो तो काफ़ी नाई है। और अभी आप देखेंगे कि हर जगह जो है ओवर ब्रिज बन रहे हैं, रिंग रोड बना दी जो है, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पूरा तो डेवलपमेंट तो बहुत है। और लेकिन जो कहा जाए तो एक जो मतलब छात्रों की सबसे बड़ी बात अगर देखें तो एक होता है सही तरीके से परीक्षा करना। मतलब परीक्षा आपको सिर्फ ये नहीं कि आपने भर्ती निकाल दी वही बहुत बड़ी बात है। रिजल्ट नहीं आया, TCS की भर्तियाँ रुकी रही, सबसे उसको सही से उसका एग्ज़ाम कराना और सही से रिजल्ट निकालना। ये नहीं कि मतलब हम अपने कैंडिडेट को भरते हैं, मतलब ये निष्पक्ष परीक्षा जो करा ये चीज़ जो है इस गवर्नमेंट बहुत सही है। जाति बात तो वो अलग है अपनी चीज़ है, वो लोग भले जो भी है, पर इस गवर्नमेंट में जो है सबसे बड़ी चीज़ है परीक्षा जो है मतलब सही तरीके से रिजल्ट भी आ रहे हैं और हाँ रिजल्ट भी आ रहे हैं और हर ईयर वाइज मतलब हो रहा है। ऐसा नहीं कि एक साल हो गया एग्जाम तो 4 साल की कोई सुनवाई नहीं है, सीधे इलेक्शन के टाइम कोविड के वक्त सरकार ने कितना अच्छा काम किया, क्योंकि ऑक्सीजन से लेकर के भी काफ़ी कहा जा रहा था कि काफ़ी किल्लतें थी। इस सरकार में किल्लतें नहीं होती सभी में थी, क्योंकि वो कोई नेचुरल चीज़ थी ना, सरकार ने तो बनाई नहीं थी ऑक्सीजन खत्म कर देते। हाँ, लेकिन फिर भी आप देखिए यूपी में बहुत अच्छा काम है। आपने उनका सिनेरियो देखा था कैसे से किया था जब वो रिटर्न होके आए थे कोविड जब ठीक होके आया था। सबसे बड़ी बात बोली जाए कोविड में अगर जो है तो देखा जाए तो मोदी जी और योगी जी दोनों लोगों ने लग के जो है बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन जो है, क्योंकि मोदी जी ने आपने देखा होगा कि हमारे देश में जो अभी एम्फी थिएटर ग्राउंड है वहाँ पर पूरा एक कोविड कैंप लगा हुआ है 2000 के। मतलब मोदी जी ने अपने पर्सनल असिस्टेंट जो देखिए शर्मा हैं उनको तुरंत यहाँ भेज दिया गया पूरे पूर्वांचल की निगरानी करने के लिए। और अभी भी देखिए अभी भी वो कैंप चल रहा है। तो हाँ दिक्कतें हुई क्योंकि पहली बार मतलब हुआ था, ऐसा तो था नहीं, किसी को पता था, प्रिपेयर्ड नहीं थे, प्रिपेयर्ड नहीं कौन प्रिपेयर्ड रहता है। लेकिन जब लौट के आया उनका जो सिनेरियो था, उनका जो विज़न था इस कोविड के लिए पूरा ऐसा लग रहा था प्रिपेयर करके आए हैं कि हमें यहाँ जाना है। जब सारी गवर्नमेंट बैठी हुई थी उस समय ये कोविड को तो बेस्ट दिया कैसे केस घटे, क्या प्रिडिक्शन थी, 20 लाख करोड़ों में जा रहा था केस यूपी में। ऐसा प्रिडिक्ट किया जा रहा था कि इतने समय बाद 1 महीने बाद ऐसा हो जाएगा यहाँ का केस, ऐसा हो जाएगा, लेकिन एकदम अपोजिट हुआ। और उसके लिए यहाँ के प्रशासन को जो पुलिस विभाग है उसने सब बहुत है, पुलिस डॉक्टर्स शासन का कार्य भी बहुत अच्छा है। पुलिस ने बहुत अच्छा काम सबका सहयोग था। तभी हमें ये होता है ना कि हम सबसे गलत तो सभी है, इतना तो सभी को पता है। अब हमें सबसे कम गलत जो है वो हमें चुनना है ना, सबसे कम गलत कौन है। अब हमें ये देखना है गलती उसने ज़्यादा क्योंकि 100 की उसने, 80 की उसने, 70 की उसने, 50 की 50 गलतियाँ जो करेगा तो उसको हम चूज करेंगे, क्योंकि 50 सही भी तो कर रहा है वो। अब 100 गलतियाँ हो रही हैं उसमें हम कैसे उसको चूज करें, क्योंकि गलती कर रहे हैं ये आपको भी पता है, हमें भी पता है, इन्हें भी पता है, उन्हें भी पता है, सबको पता है वहाँ पर जाके गलतियाँ करते हैं लोग, कम कौन करता है। पहले दिखा के करे जो भी करे, सामने जो आ रहा प्रत्यक्ष जो हमारे साथ वो सही होता है। क्योंकि बहुत ऐसा था कि आते थे, पहले ऐसा सीन था यहाँ का कि लोग आते थे दलाली करते थे या फिर पैसे ले लेते थे, वसूली चलती थी यहाँ पे, ये सब खत्म हो। छोटे छोटे आप बड़े लेवल पे क्यों देख रहे हैं, छोटे लेवल पे देखते तो जो ठेले वाले हैं उनसे वसूली 10-10 रुपए की जाती थी किसी एक नाम पे, ठीक है। वो करते 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 बड़ा अमाउंट हो जाता है, वो सब खत्म हुआ। सबसे बड़ी बात ये है। तो सिक्योरिटी के रिस्पेक्ट में तो बहुत अच्छा काम हुआ है कि ये बंद हो गया, जो भी वो जैसा भी उनका अपना बनाया हो उन्होंने प्लान, लेकिन ये अच्छा लगा। प्रशासन का कार्य और सरकार के कार्य
इससे आप लोग बहुत खुश हैं। और आपने जैसे कहा कि ब्राह्मण के सपोर्ट कर रही है, ब्राह्मण के लिए कुछ चला रही है, तो आप देख लीजिए आपके सामने कई अब ऐसे हुए हैं, इनकाउंटर हुआ है अभी 2, 3, 4 ब्राह्मण सपोर्टिव होती तो क्यों मारना चाहती है, सब ब्राह्मण को। तो देश के प्रमुख विश्वविद्यालयों में से एक BHU में थे हम, काशी हिंदू विश्वविद्यालय। क्या मिजाज है यूपी के तीसरे एपिसोड का हमारा पड़ाव बनारस पहुंचा है। आज हमने BHU से बनारस के युवा के दिल में क्या है ये जानने की कोशिश की। उम्मीद है कि आपको वीडियो बहुत पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा, लाइक करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो। धन्यवाद।